हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कार्तिक द कोडर पर। और ये चैट ऐप सीरीज की 14वीं वीडियो है। आज की वीडियो में हम सेंड मैसेज की बची हुई फंक्शनैलिटी पर काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक यूज़र को लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, ये विकास यूज़र को हमने लॉगिन कर लिया है और एक और यूज़र हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर भी ले लेते हैं हम एक यूज़र कार्तिक। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एक ये देखा था कि हमें जो है ना ओके डिस्कनेक्ट, अगर यूज़र को हम लॉग आउट करते हैं तो उसे डिस्कनेक्ट भी करना है। तो उसके लिए क्या है ना, हमें यहाँ पर एपीआई में भी एक फंक्शन लिखना पड़ेगा डिस्कनेक्ट के लिए। तो यहाँ पर एक लिख लेते हैं, सॉकेट डॉट ऑन का हुआ एक डिस्कनेक्ट। एंड यहाँ पर हमें क्या है ना, इसको यूज़र को रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पर एक कंसोल ले लेते हैं पहले, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ देखिए आपको सॉकेट डॉट आई डी प्रिंट कराते हैं पहले। क्या है ना, जैसे मान लीजिए मैं इस यूज़र को अब यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। यहाँ पर तो है बट मेरे को लग रहा है ये सर्वर में, देखते हैं सर्वर में यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, हमने इसमें कुछ दिया नहीं है। पहले इसके पीछे एक आईडी भी लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डिसकनेक्ट। और हम देखते हैं बस एक यूज़र यहाँ पर आना चाहिए, कार्तिक। एंड कार्तिक अगेन, ये हमारे पास आ गया यूज़र। ठीक है, अब देखते हैं हमारे सर्वर पर क्या है। ठीक है, सर्वर फिलहाल कुछ नहीं है। यहाँ से लॉग आउट कराते हैं इसको। तो सर्वर पर डिस्कनेक्ट की एक आईडी आ गई है, सेम आईडी है, इसी आईडी और ये वाली आईडी। इस केस में हमें क्या करना है, जो हमने ऊपर यहाँ पर ये ऑनलाइन यूजर्स में ऐड यूज़र के थ्रू इसको ऐड किया था ना, तो यहाँ से इसे रिमूव भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए फंक्शन बना देते हैं पहले, रिमूव यूज़र करके। इसमें हमें मिलेगा यहाँ पर सॉकेट आईडी, भेजते हैं सॉकेट आईडी। ठीक है, और इसको यहाँ पर करते हैं कॉल, रिमूव रिमूव यूज़र। इन्हें भेज दें सॉकेट आईडी, सॉकेट डॉट आई डी। ठीक है, ये आईडी हमें यहाँ मिल जाएगी रिमूव यूज़र में। यहाँ पर, यहाँ पे क्या है, सेम वही काम करते हैं पहले जो हमने ऐड यूज़र में किया हुआ है। बस इसका ठीक है, एक तो ये चेक लेते हैं पहले। पहले तो ये देखना है कि वो यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर वो यूज़र एग्जिस्ट करता है तो उसे रिमूव करना है। ऑनलाइन यूज़र डॉट फाइंड इंडेक्स में आइटम आइटम डॉट सॉकेट आई डी यहाँ पर आ जाएगा। हमने जो यहाँ पर एक ये सॉकेट आई डी असाइन किया है, इसको मैच करते हैं इस सॉकेट आई डी से। अगर ये मिल जाती है तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है। फिर लिख लेते हैं यहाँ पर एक इफ कंडीशन, इफ इज एग्जिस्ट लिखते हैं नॉट इक्वल टू -1। देन हमें क्या करना है, इसमें से रिमूव करना है। तो उसके लिए एक लिख लेते हैं हम, ऑनलाइन यूजर्स डॉट लाइव। ठीक है, इसमें से क्या करते हैं, कोड हटा देते हैं। वो कौन सा हटाना है, जो हमें मिला है, ये मिला है, इसमें से एक एंट्री हटानी है, ये हटा देते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं, हमें रिमूव यूज़र में यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पर इसको आगे दोबारा एक और भेज देते हैं, जो हमने यहाँ पर ऐड यूज़र के समय किया था। सेम यही चीज़ उठाते हैं और यही आगे ऑनलाइन यूज़र वापस दे देते हैं। बट इसमें मैसेज है यूज़र एडिड। ठीक है, ये इसी मैसेज को रहने देते हैं, एक बार इसको चेक करके देखते हैं। देखिए जैसे कि ना, सर्वर को भी रिस्टार्ट कर लें एक बार। सर्वर रिस्टार्ट हुआ है बट फिर भी एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर लेते हैं एक यूज़र। पहला यूज़र हमारा विकास हो जाएगा, विकास हो गया। एंड सेकंड यूज़र हम ले लेते हैं कार्तिक, ये कार्तिक। अब जैसे यूज़र लेंगे, देखिए यहाँ पर विकास के पास कार्तिक आ गया, कार्तिक के पास विकास यूज़र आ गया। हम मान लेते हैं कार्तिक करता लॉग आउट, तो यहाँ से हट जाना चाहिए, ये हट गया। ठीक है, अब सही है। पहला काम तो ये हमारा यहाँ से हो गया, इसको कंसोल को हटाते हैं एक बार के लिए। अब हमें क्या करना है, सेंड मैसेज है। सेंड मैसेज में हमारे पास मैसेज मिल ही रहा था, तो हमें क्या करना है सेंड मैसेज में,
कि हमें वहाँ से उसका हम जिस यूज़र को भेजना चाहते हैं वो भी हमें यहाँ पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, अपने कोड में दोबारा चलते हैं एक बार और ठीक है अपना पहले लॉगिन करा लेते हैं एक बार कार्तिक को। ठीक है, अब इस यूज़र को हम मैसेज सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ मान लीजिए हाय, तो ये मेरे को सर्वर में मिल रहा होगा, हाय मैसेज आ गया ये, ठीक है। बट यहाँ पर आना चाहिए हमें कि हमने किसको मैसेज सेंड किया है। तो उसके लिए हम कहाँ से सेंड कर रहे थे मैसेज, हैंडल सेंड मैसेज यहाँ से। तो यहाँ चलते हैं मैसेज, इस मैसेज में हमें चाहिए एक तो रिसीवर, हाँ किसको भेज रहे हैं हम, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक ये ले लेते हैं एक वेरिएबल सा, और इसमें हम असाइन कर देते हैं एक तो हमारा मैसेज क्या है, और हम इसमें दे देते हैं रिसीवर। रिसीवर क्या चीज़ है, रूम डेटा से रिसीवर निकाल देते हैं, ये आगे पास कर देते हैं। अब हम इस डेटा को दे देते हैं आगे सर्वर को। ये एक बार देखते हैं सर्वर का कोड कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। अब एक मैसेज वो सेंड करते हैं इस बार, है, एंड अब देखते हैं एक बार, ठीक है देखो मैसेज में पूरा आ गया हमारे पास। तो जब ये मैसेज सेंड हो, एक तो यहाँ से ना ये हमारा कहाँ पर है, फुटर में, जैसे ही सेंड मैसेज हो तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये इसको एम्प्टी कर देना है। क्योंकि देखो जैसे मैं क्या करूँगा, एंटर मारूंगा तो ये एम्प्टी हो नहीं रहा, मतलब बार बार ये जाता रहेगा। तो इसमें क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पर लिखना चाहिए सेट मैसेज, सेट मैसेज, और इसको कर देना चाहिए नल, ठीक है। हैंडल सबमिट सेंड मैसेज अगर जाता है, ये किस केस में जाना चाहिए, यहाँ भी चेक ले लेते हैं एक, इफ मैसेज अगर है तो ही ये आगे हिट हो और ये हो जाए नल। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं एक बार, हाँ ठीक है, टेस्ट करते हैं एक बार। ये मैंने ये मैसेज, इफ मैसेज हैंडल सेंड मैसेज हो गया नल। तो ये ओके, यहाँ पर ना इसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी इसके साथ, वैल्यू यहाँ ले लेते हैं मैसेज। तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ एरर देगा, एक बार देखते हैं एक बार। हाँ, एक तो हमारे पास ये एरर आ रही है, सबसे पहले इसको हटाते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइड बार में चलते हैं, ये आ रही है हमारी यहाँ से, यहाँ पे एक हमारा मैप चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास मैप है ना, इसमें ले लेते हैं एक रिएक्ट, यहाँ से ना फ्रैगमेंट आता है एक रिएक्ट से, ठीक है। इसको इंपोर्ट कराते हैं और इसमें की पास करते हैं। की में दे देते हैं हम आइटम डॉट अंडरस्कोर ID। इस चीज़ की एरर है ये, ओके, यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी देखते हैं एक बार, एक सेकंड, अब ये किस चीज़ की आ रही है, कह रहा है वैल्यू प्रोस ऑन इनपुट शुड नॉट बी नल, ठीक है। तो हमने क्या है ना यहाँ पर नल दिया हुआ है इसको, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है ना। अब सही है, तो ये हमने मैसेज दिया, यहाँ पर ये कहता है नल फिर नहीं होनी चाहिए, तो हम इसे दोबारा से एम्प्टी कर देते हैं। हम्म, ठीक है, अभी क्या हुआ, मैसेज गया और ये इनपुट टाइप हमारा एम्प्टी हो गया। तो हमारे पास सर यहाँ पे सर्वर में हमें मैसेज मिल चुका है ये वाला। अब हम्म, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको क्या करना पड़ेगा, जिसने हमें सेंड किया है। अब ठीक है, हमने जिसको सेंड किया
वो हमें यहाँ पे मिल रहा है मैसेज में ना। तो यहाँ पे हमें उस यूज़र को मैसेज सेंड करना पड़ेगा, ये वाला। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक हमें सॉकेट आईडी मिल रही है वाली। तो यहाँ पे सॉकेट डॉट टू, इसमें आ जाएगी हमारी मैसेज डॉट रिसीवर, और इसकी सॉकेट आईडी इस मैसेज डॉट सॉकेट डॉट रिसीवर, इस सॉकेट आईडी को इमिट कर दो एक मैसेज। अब इमिट में क्या करना है, हमें सेम वही प्रोसेस अपनाना, सेंड मैसेज है ना। तो इसका हो जाएगा अब रिसीव मैसेज, यानी कि इसको रिसीव होगा, तो ये एक यहाँ पर लिख लेते हैं इसका रिसीव्ड मैसेज। इसका एक इवेंट का नाम रख देते हैं और इसमें दे देते हैं हम जो हमारे पास मैसेज आया पूरा मैसेज इसको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो अभी वैसे चेक करते हैं। हमारे पास एक और यूज़र है, ये रहा। ठीक है, कराते हैं कंसोल और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, कंसोल ओपन कर लेते हैं इसका, और सेकंड यूज़र ये है। ठीक है, अब विकास क्या है, ये देखो एक बार आपको दिखाता हूँ, ये यूज़र कौन सा है, ये कार्तिक है, ये विकास। ठीक है, अब कार्तिक जब विकास को मैसेज करेगा तो पहले विकास को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, विकास को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ लिखते हैं कि हेलो विकास। ठीक है, जब मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो ये मैसेज मुझे यहाँ मिलना चाहिए था। ओके, हमने क्या है ना सर्वर से भी सेंड किया है, इससे फ्रंट एंड में पकड़ा नहीं ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर इसे दोबारा हमें रिसीव भी करना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉकेट रैप डॉट करंट डॉट ऑन। हमने बताया ना कि ऑन में हम उसे रिसीव करते हैं और इमिट में हम उसे सेंड करते हैं। तो यहाँ पर हमें सेव इवेंट का नाम दे देना है, और यहाँ पर हमें लेना है कॉल बैक फंक्शन एक, और इसमें इसको कंसोल लगाते हैं सबसे पहले। ये हो गया हमारा डेटा। यहाँ पर ले लेते हैं कंसोल डॉट लॉग डेटा फ्रॉम सर्वर फ्रॉम अनदर यूज़र। ठीक है, अब एक बार देखते हैं इसको मैसेज सेंड करके। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब कार्तिक इसको लिखता है हेलो विकास। ठीक है यार, एक रिफ्रेश करके देखते हैं, कुछ तो इश्यू है। ठीक है, विकास को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हेलो। देखिए यहाँ पे मेरे को हेलो मैसेज रिसीव हुआ। इसमें रिसीवर कौन है, ये रिसीवर होगा कार्तिक नहीं, इसमें रिसीवर होगा विकास। विकास, ओके, हमें कहना है इसमें सेंडर भी ऐड करना चाहिए। तो सेंडर कौन है, सेंडर है ये वाला यूज़र। तो यहाँ पर सेंडर मेरे पास है स्टेट में। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, यहाँ पर एक ले लेते हैं, सेंडर क्या है हमारा, स्टेट आ जाएगी। सेंडर और रिसीवर मुझे इसलिए चाहिए कि ताकि मैं मतलब मैसेज डिफ्रेंशिएट कर सकूं। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले एक बार देखते हैं हाय, फिर अगेन प्रॉब्लम है। तो ये क्या है ना, इसकी सॉकेट की आईडी चेंज हो जाती है रिफ्रेश होने पर, वो होंगी नहीं अभी इसके पास। अब एक बार देखते हैं। ठीक है, इसको भी हैंडल करेंगे, जो आईडी चेंज हो रही है। ठीक है, मैंने लिखा है, और इसमें क्या है, रिसीवर है विकास, सेंडर है कार्तिक। तो अब क्या है ना, हमारे पास जो हम मैसेज सेंड कर रहे हैं वो मैसेज हमें मिलने लगे। उन मैसेज को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं कि अगर यूज़र का मैसेज तो यहाँ पर, और अपोजिट मैसेज तो ऐसे, और अगर उसका खुद का मैसेज तो ऐसे। बट अभी क्या है ना, अभी हमें यहाँ पर वो डेटा सेव करना पड़ेगा। उसके लिए हमें लेनी पड़ेंगे स्टेट्स, और स्टेट लेते हैं। देखिए जैसे कि ये है रिसीव मैसेज, जो मैसेज आया हमें इसे भी किसी स्टेट में रखना होगा, और जो कोई मैसेज सेंड कर रहा है तो उस डेटा को भी हमें रखना होगा। तो इसके लिए ले लेते हैं मैसेजेस। ये यहाँ पे कुछ और तो नहीं ले रखी है। यहाँ एक और स्टेट लेते हैं, कांस्टेंट फुल मैसेज करके लेते हैं एक।
all message and set all message। यूज स्टेट और इसको ले लेते हैं, एक एम्प्टी एरर रहेगा ना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं सेट ऑल मैसेजेस। या तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमें डेटा रिसीव हो रहा है, जो मैसेज रिसीव हो रहा है उसको सेव कराते हैं। पहले यहाँ लिखते हैं सेट ऑल मैसेजेस, ठीक है। और हम क्या करते हैं ना, इसमें ले लेते हैं प्रीवियस स्टेट, स्टेट एंड देन ये होगी एरे, इसमें ले लेते हैं हमें प्रीवियस स्टेट का जो भी हमारा तो नया डेटा हम इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। ओके, तो सेम काम ये वाला हमें जब हम मैसेज सेंड कर रहे हैं तब भी करना पड़ेगा, तो यहाँ भी डेटा ही डाल देते हैं, ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कंसोल लगा लेते हैं पहले, डॉट लॉग ऑल मैसेजेस, ऑल मैसेजेस। यहाँ पर देखते हैं एक बार, ठीक है। एक एम्प्टी आ रहा है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, कार्तिक नाम मैसेज भेजा विकास को हाय, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक मैसेज आ गया हाय, और दूसरा मैसेज भेजा है बाय, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो मैसेज आ गए, हाय एंड बाय, ठीक है। तो अब क्या है ना, हमारे पास हमारे मैसेज आ चुके हैं, अब हमें इन्हें यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। ओके, ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।